मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले जो है ना इसमें कुछ पॉइंट जानते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या है? तो फिजिक्स का एक ब्रांच हो गया, ठीक है ना, जिसमें हम लोग मोशन के बारे में, इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे। यानी फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में, इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। यानी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ बॉडी अंडर सेवरल एक्शन ऑफ फोर्सेज। इट हैज़ 3 ब्रांचेज। फर्स्ट नंबर में लिखोगे स्टैटिक्स। इसमें हम लोग जो है ना बॉडी के इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट। मान लो कई फोर्स लगा रहा है, जैसे मान लो ये मार्कर पेन देख रहे हो ना, और 2 फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से, फिर भी क्या है? ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो मैकेनिक्स का वो ब्रांच जहाँ पर हम लोग किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक्स कहेंगे। नंबर 2 में लिखेंगे काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बिना मोशन के कारण को जाने हुए। मोशन किस कारण से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ना है, गति के बारे में पढ़ना है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। कॉज नहीं जानेंगे यहाँ पर, सिर्फ मोशन के बारे में जानेंगे। और इसी में 2 चैप्टर तुम लोग को पढ़ना है, समझ गए ना। काइनेमैटिक्स में 2 चैप्टर आ जाता है। एक हो गया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और दूसरा मोशन इन अ प्लेन। नंबर 3 डायनामिक्स। देखो डायनामिक्स क्या, ये भी मैकेनिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें भी हम लोग मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन मोशन का कॉज पता होगा, और वो है फोर्स। मोशन किस कारण हो रहा है? फोर्स के कारण। यानी फोर्स लगा रहे हैं तो मोशन हो रहा है, मतलब कॉज पता है। मोशन एंड रेस्ट। मोशन या रेस्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रिफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन बता रहे हैं। तो जब ट्रेन पर सफ़र करते हो, ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, चल रही है, ट्रेन पर बैठा अगल बगल का पैसेंजर सबको देखते हो बैठा हुआ है ना, जब उसको देखते हो तो बैठा हुआ है। और अंदर से जब बाहर नहीं देखते हो, सिर्फ अंदर ट्रेन के कंपार्टमेंट को देखते हो, तो लगता है कि जैसे तो ऐसे ही है, सारा चीज़ तो वहीं पर ही, चल कहाँ रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर देखते हैं, खिड़की के बाहर, तो क्या देखते हैं? पेड़, पोल सब पीछे भागा जा रहा है। नहीं, जितना भी चीज़ होता है, ज़मीन को देखो लगेगा धरती के पीछे भागल जा रहा है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग आगे जा रहे हैं, तो वो पीछे जा रहा है। इसका मतलब पैसेंजर तो तुम एक ही हो, ठीक है ना। बगल वाले पैसेंजर के रेस्पेक्ट में हो गए रेस्ट में, अब बाहर वाला पेड़ और पोल के रेस्पेक्ट में हो गए मोशन में, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तुम्हारा पोजीशन लगातार बदल रहा है। तो इसीलिए रेस्ट और मोशन जो होता है ना, रिलेटेड है एक दूसरे से। क्या है? रिलेटेड है। और इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं मोशन एंड रेस्ट। तो अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ किसी रिफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, तो कहेंगे वो मोशन में है। और अगर चेंज नहीं हो रहा हो किसी रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में, पोजीशन उसका चेंज नहीं हो रहा, नहीं बदल रहा हो, तो कहेंगे वो रेस्ट में है। यानी इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेज विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस बॉडी, then it is called in motion, otherwise it is in rest. Example, a passenger sitting in a moving train is in rest with respect to nearby passenger, but he or she is in motion with respect to outside trees or
पोल्स, मतलब बगल वाले पैसेंजर के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन बाहर जो पोल है या ट्री है उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। कभी तुम लोग ट्रेन से सफ़र किए हो रात के समय में या दिन में भी सफ़र किए हो तो एक चीज़ ध्यान दिए होगे, जो ठीक बगल में जो पेड़ है चाहे पोल है, लगता है बहुत तेज़ी से भागा जा रहा है, बहुत तेज़ी से। दूर का कोई मान लो पहाड़ है, कोई टावर है, तो लगता है कि वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है। और वही अगर मान लो रात के समय ट्रेन से सफ़र कर रहे हो और अगर मून को देखो तो लगेगा साथे साथे जा रहा है, दौड़ रहा है मून भी तुम्हारे ट्रेन के साथ साथ। ये सब का मेन कारण क्या है? विजुअल एंगल फॉर्म्ड इन आवर आइज, यानी जो देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का जो कोण बन रहा है हमारे आई पर, जो एंगल बन रहा है, वही मेन कारण है। जो सबसे नज़दीक में ऑब्जेक्ट है, जब तुम ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, जो नज़दीक में पेड़ है चाहे पोल है, उसका बड़ा एंगल बनता है आई पर, और इस कारण से ठीक है ना, तुरंत आई से डिस्प्लेस हो जाता है। दूर का कोई माउंटेन है चाहे टावर है, उसका छोटा एंगल बनता है आई पर, तो उसको डिस्प्लेस होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम लोग देखते हैं धीरे धीरे पीछे जा रहा है। और मून काफ़ी दूर है या सन काफ़ी दूर है या कोई स्टार काफ़ी दूर है, तो वो सब का जो एंगल बनता है ना, काफ़ी छोटा एंगल बनता है, काफ़ी छोटा एंगल, और इस कारण से वो हमारे आई के रेटिना पर से जल्दी उसका इमेज जो है रिमूव नहीं होता है, और इसीलिए लगता है कि साथ साथ दौड़ रहा है। तो ये सब डिपेंड करता है किस पर? विजुअल एंगल जो फॉर्म करता है हमारे आई पर। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन और वन डायमेंशनल मोशन, ये सब एक ही है। प्रत्येक केस में मोशन क्या होगा? स्ट्रेट पाथ पर। अगर किसी बॉडी का मोशन हो रहा है स्ट्रेट पाथ पर, सीधे सड़क पर, तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? उसके मोशन को मोशन स्ट्रेट लाइन कहें, चाहे रेक्टिलिनियर मोशन, चाहे ट्रांसलेशनल, चाहे वन डायमेंशनल मोशन, यानी मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्ट्रेट पाथ। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे यहाँ पर, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, पहला एग्जाम्पल। दूसरा ले सकते हो, मोशन ऑफ अ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल मोशन। टू मतलब दो हो गया, डायमेंशनल मतलब दिशा, दो दिशा में होने वाला। अगर मान लो एक ही समय पर किसी बॉडी का मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है, दो दिशा में हो रहा है, तो हम लोग इसके मोशन को कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। दो दिशा मतलब मान लो कभी ऐसे कभी ऐसे हो गया, इसको कह सकते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन ए जिगजैग पाथ। जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े पाथ। अगर कोई रोड क्राउडेड रोड है, उस पर अगर किसी कार का मोशन होगा तो हमेशा जिगजैग पाथ पर होगा और वो टू डायमेंशनल हो जाएगा। उसी तरह से फुटबॉल प्लेयर का जो मोशन होगा ग्राउंड में, वो टू डायमेंशनल होगा, यानी मोशन ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन द ग्राउंड या मोशन ऑफ अ कार ऑन ए क्राउडेड रोड। ये सब एग्जाम्पल हो गया टू डायमेंशनल का। नेक्स्ट लिखेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। तो देखो नाम में डिफिनीशन है, थ्री डायमेंशनल मतलब तीन दिशा में होने वाला। तो जनरली स्पेस में जो मोशन होता है ना, उसी को कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल मोशन, यानी द मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ काइट व्हेन द स्ट्रिंग
connected to it is pulled. दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, मोशन ऑफ अ प्लेन ड्यूरिंग टेक ऑफ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? वो फिक्स पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग किसी दूसरे बॉडी का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन, पोजीशन, ये सब डिस्क्राइब करते हैं। यानी अ फिक्स पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू विच द पोजीशन, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड। एग्जाम्पल के रूप में क्या लेंगे? तो ऑरिजिन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा एग्जाम्पल, पिलर नंबर 60 नियर रोड साइड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेनली दो तरह का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। पहला नंबर में क्या हो गया? इनर्शियल फ्रेम, यानी वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। और इसीलिए इसको हम लोग नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम भी कहते हैं, यानी वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, यानी एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी तो वही कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। यानी फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। या फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर इन रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? अ टेम्पल एट ए पार्टिकुलर प्लेस, जैसे कह सकते हो पटना जंक्शन। उसी तरह से दूसरा क्या ले सकते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, यानी लिख सकते हो अ ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? पोल स्टार, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक ना। तो वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड हो, जिसमें लगातार एक्सेलरेशन हो रहा हो, यानी इसका मतलब इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होगा। यानी अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? अ मूविंग बस व्हेन एक्सेलरेट और डेसिलरेट। दूसरा क्या कह सकते हो? अ मूविंग राउंड टेबल ऑन इट्स एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोजीशन। किसी भी मूविंग बॉडी का पोजीशन का मतलब होता है किसी भी टाइम उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, यानी क्या कहेंगे? द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t इज डिफाइंड एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब हम कैसे बताएंगे कि कौन कहाँ है? तो किसी फिक्स पॉइंट को लेकर के ही बताएंगे। जैसे मान लो कहा गया, तुमसे पूछा गया कि कहाँ हो, तो कोचिंग से 50 मीटर आगे बढ़ गए हैं नॉर्थ की तरफ, तो तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि कहाँ पर हो, तो वो तुम्हारा पोजीशन हो गया। क्या हो गया? पोजीशन हो गया। द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम इज डिफाइंड एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट। अब पोजीशन किस पर निर्भर कर रहा है? टाइम पर। इसका मतलब पोजीशन टाइम का एक फंक्शन हो गया। क्या किसका फंक्शन हो गया? टाइम का एक फंक्शन हो गया। और इसीलिए पोजीशन को कैसे डिनोट करेंगे? x बराबर ft। पोजीशन को कैसे डिनोट करते हैं? x इज इक्वल टू ft,
यानी पोजीशन टाइम का एक फंक्शन है। और इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो और xt। मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ और ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन एक फिक्स पॉइंट हो गया। मान लो ऑरिजिन से यहाँ पर पार्टिकल है जिसका पोजीशन है x1। अब टाइम बढ़ रहा है, ठीक है ना, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है।